तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आपको मैंने कल बोला था, अगर दूसरे दिन भी ऐसी ही ओवरकास्ट कंडीशन रही तो भाई साहब इंग्लैंड 200 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पहले एक सेशन दो सेशन में तो हमने कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की। जिस तरह जैक क्रॉली, बेन डैकेट ने हमें, मतलब उन्होंने तो रौंदा हमें भाई साहब। इतनी मार पड़ी हमें, इतनी मार पड़ी भाई साहब। उन्होंने 15 ओवर में भाई साहब 105 रन बना दिए भाई साहब। मतलब बेसबॉल काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया था भाई साहब। मतलब वो खेल क्या रहे थे भाई साहब। 6 रन 5 रन प्रति ओवर वो जा रहे थे एवरेज के साथ। मतलब उन्होंने बहुत ही तेज़ खेला। उन्होंने इससे ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान के साथ रावलपिंडी, कराची, रावलपिंडी में इतने ज़्यादा रनस किए हैं। 15 ओवर में 105 रनस उन्होंने 3 बार किए हैं पाकिस्तान के साथ। आज उन्होंने इंडिया के साथ ये किया है। तो भाई साहब उन्होंने काउंटर अटैक किया और उन्होंने बहुत तेज़ खेला, बेन डैकेट और जैक क्रॉली ने। तो फिर मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। तो शुभमन गिल की, जिस तरह शुभमन गिल बोल रहा था, एक तरफ मोहम्मद है, दूसरी तरफ कृष्णा है, तो भाई साहब दो भगवान दोनों तबाही आ गए। तो भाई साहब एक तरफ मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें ली, दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेटें ली। एंड इंग्लैंड की कमर तोड़ दी भाई साहब। 150 रनों पर इंग्लैंड 3 ही आउट था। 147 फॉर 3 इंग्लैंड था। लेकिन फिर वहाँ पर सिराज ने जो ब्रेक थ्रूज दिलाए, मेन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज सिराज ने दिलाए आपको। ओली पोप इंग्लैंड के कैप्टन एंड जो रूट, वो 2 ब्रेक थ्रूज बहुत ही कारगर साबित हुए और इंग्लैंड की कमर तोड़ गई भाई साहब। उन्होंने 240 तक उन्होंने बनाए। तो उन्होंने लीड ली लगभग 20 रनों की। तो इंग्लैंड की पारी समाप्त हुई। लेकिन फिर जब इंडिया खेल रहा है तो भाई साहब जो जायसवाल ने काउंटर अटैक किया ना, बेसबॉल को, अब उसने काउंटर अटैक किया जैसबॉल से। तो उसने तो जॉश टंग को 4 चौके मार दिए भाई साहब एक ही ओवर में। एंड इंडिया ने लीड भी ली है इस वक्त 30 रन की। तो भाई साहब इंडिया गोइंग फॉरवर्ड, भाई साहब इंडिया, जायसवाल अभी देख ही नहीं रहा है कि बॉलर कौन है। वो अभी सिर्फ देख रहा है बॉल किधर पड़ेगी तो मैं मारूंगा। तो जब जायसवाल एक गेंद पर आगे निकला था, बॉल मिस हो गई थी भाई साहब। राहुल उसके पास गया था, अब क्या कर रहा है भाई साहब, हैं थोड़ा धीरे खेल। लेकिन भाई साहब जायसवाल ने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट इन माई ब्लड कि मैं धीरे खेलूँ। इस विकेट पर धीरे अगर हम खेलेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग पैराडाइज है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स को इतनी हेल्प है कि यहाँ पर अगर आप धीरे खेलोगे तो भाई साहब आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर तक। अगर आप काउंटर अटैक करोगे, मे बी आप 30 रन 40 रन करोगे, लेकिन वो कहाँ किसी काम आएंगे। अगर आप डिफेंस होकर खेलोगे तो आप भी वही 20-30 रन करोगे। तो इस विकेट पर आपको तेज़ खेलना है, जिस तरह जायसवाल ने दिखाया, उसने तेज़ खेला। और दूसरी तरफ KL राहुल होणियो भाई साहब, वो बंदा डिफेंस करता रहा, लेकिन जॉश टंग ने उसको ऐसी डिलीवरी मारी मिडल ऑफ द विकेट से, एंगल बाहर किया बॉल ने और सीधे जो रूट के हाथ में। तो भाई साहब अभी राहुल भी आउट हो गया, क्योंकि वो डिफेंसिव हो रहा है, वो ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहा है। जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो, जहाँ पर आपको सिचुएशन भी आपके हिसाब से चले, जहाँ पर आपको मौसम भी मदद कर रहा है, जहाँ पर आपको पिच भी मदद कर रही है, मतलब हर कोई चीज़ बॉलर को मदद कर रही है, तो विकेट ले। तो भाई साहब फिर तो आप वहाँ पर अगर आप टुक टुक करोगे तो आप तो आउट ही हो जाओगे। तो भाई साहब यही सीन रहा। और भाई साहब KL राहुल अभी चलता गया। तो इस वक्त इंडिया का स्कोर है 55 फॉर 1। और भाई साहब जायसवाल 40 रनस पर खेल रहा है। और भाई साहब साई सुदर्शन ने 8 रनस बनाए। और थोड़ी धूप भी खिली है इस वक्त। तो भाई साहब उतनी ज़्यादा कुछ मॉइस्चर वॉइस्चर वो ख़त्म होगा अगर धूप अब रही तो भाई साहब, तो फिर तो इजी है। लेकिन अगर कल भी ऐसी ही ओवरकास्ट कंडीशन रही तो फिर हमारे बल्लेबाज ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में खेलना इम्पॉसिबल होता है। मतलब कोई खेलता है, जिस तरह करण नायर ने पहली इनिंग में 57 रन किए, तो भाई साहब बाकी किसी ने नहीं खेला। 38 साई सुदर्शन ने किए। तो भाई साहब ये बॉलिंग पैराडाइज है भाई साहब। इंग्लैंड ने आपको ये पिच आपको उन्होंने दी, बॉलिंग पिच, क्योंकि उनको पता था इंडिया के पास भी खतरनाक बॉलर है, बुमराह है, ये है वो है। तो उन्होंने सोचा चलो फ्लैट रह के देते, क्योंकि उनको डर था भाई साहब हम हारेंगे।
अगर हम जीतेंगे तो हम फ्लैट ट्रैक बना के ही जीतेंगे। बाउंड्रीज भी उन्होंने आगे लगाई, क्योंकि हम बेसबॉल खेलते हैं, इंडिया डिफेंसिव खेलता है, तो हम बेसबॉल अटैक करेंगे, हम रनर्स करेंगे, इंडिया नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उनको बहुत ही भारी पड़ा। तो भाई साहब अब इंग्लैंड ने ये पिच अपने हिसाब से बनाई, जो उनकी कंडीशन है उस तरह की पिच इन्होंने ये बनाई। तो भाई साहब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बॉलिंग पैराडाइज है। और इंग्लैंड को और एक बड़ा धचका लगा कि भाई साहब क्रिस वोक्स उनके अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको आउट किया गया है इस टेस्ट मैच से। मतलब अब वो नहीं खेल पाएगा ये टेस्ट मैच। इंग्लैंड को ओनली 10 प्लेयर्स इंग्लैंड खिला सकता है भाई साहब, क्योंकि आपने अगर बैटिंग में भी देखा तो उन्होंने 9 प्लेयर्स ने उन्होंने बैटिंग की। जो 10वां बंदा था वो तो भाई साहब क्रिस वोक्स, जो 10वां बंदा था उसने बैटिंग ही नहीं की। भाई साहब ये इंग्लैंड को एक सेटबैक हुआ है, क्योंकि क्रिस वोक्स इन कंडीशंस में उनका बेस्ट बॉलर है, क्योंकि वो गेंद स्पीड उसकी भले ही कम है, लेकिन भाई साहब इन कंडीशंस में वो बहुत ही अच्छा बॉलर है, क्योंकि वो गेंद बहुत हिरालता है। मतलब एक ही एक्शन से वो बाहर भी गेंद निकालता है और अंदर भी लाता है। तो भाई साहब साई सुदर्शन अभी बाल बचा, उसने क्या जॉश टंग ने बाउंसर मार रही, और भाई साहब उसने ऐसे बल्ला घुमाया, और भाई साहब वो लियम डॉसन लेग साइड पे फील्डर था, लेकिन भाई साहब उसके हाथ ने उसने ऐसे ही किया, और भाई साहब उसके हाथ से गेंद छिटक गई और कैच गिर गया, और भाई साहब कैच ड्रॉप हो गए। इंग्लैंड ने कैच छोड़ दिया। तो भाई साहब इंग्लैंड, अब मुझे नहीं लगता कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, इतना इजी कैच। तो भाई साहब मुझे लगता है ये अभी लास्ट ओवर होगा डे का। तो भाई साहब इंग्लैंड बहुत ही बुरी कंडीशन में है भाई साहब अभी, क्योंकि उन्होंने इजी कैच छोड़ दिया, और भाई साहब ओनली 4 पेसर्स के साथ ये खेल रहे हैं, क्योंकि जो उनका और एक पेसर था क्रिस वोक्स, तो वो इंजर्ड हो गया है भाई साहब, उसको अब बाहर निकाला गया। तो अब इनको बहुत ही ओवरलोड पड़ेगा भाई साहब इनको, क्योंकि इनको अब अगर कोई बंदा 5 ओवर डालता था तो अब उसको 10 ओवर डालने हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, और भाई साहब उनको थोड़ा संभल के खेलना है, क्योंकि ये थकेंगे, क्योंकि एक पेसर कम है। तो भाई साहब इंडिया को इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए इंडिया को। तो भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान ने, जो आज 4 बजे सुबह मैच खेला गया, तो भाई साहब उसमें पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। मतलब 176 समथिंग पाकिस्तान ने रनस बनाए, और भाई साहब वेस्ट इंडीज़ नहीं कर पाया, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीम है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया। 5 T20 ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। मतलब एक T20 भी वेस्ट इंडीज़ ने नहीं जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको हरा दिया। अब पाकिस्तान ने भी उनको हरा दिया पहला मैच। तो भाई साहब लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही पता नहीं क्या किया पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, कोच ने या कप्तान ने। मतलब हारिस किस पोजीशन पे खेल रहा था, वो खेल रहा था भाई साहब 1 डाउन। तो भाई साहब उसको कहाँ लिया गया, 5-6 नंबर पर उसको आज खिलाया गया। क्यों? क्योंकि साहिबजादा फरहान को भी लाना था, फ़खर को भी लाना था। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये क्या करना चाहता था पाकिस्तान। मुझे शुक्र है कि इन्होंने मैच जीत लिया भाई साहब, मुझे लगता था कहीं ये ऑल आउट ही ना हो जाए। मतलब ऐसी चीज़ें कौन करता है? आपका बैटिंग ऑर्डर फिक्स है, आपके ओपनर के पीछे ओपनर है, ओपनर फ़खर जमान, सैम अयूब, अगर उनमें से कोई फेल हुआ तो साहिबजादा फरहान पीछे है। तो भाई साहब देयर इज़ ए कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं। आप सोचो इनकी थिंकिंग, ये कंपटीशन ख़त्म करना चाहते हैं भाई साहब, इसीलिए इन्होंने साहिबजादा फरहान को भी खिलाया, फ़खर जमान को खिलाया, मोहम्मद हारिस को कहाँ खिलाया, 6 नंबर पर। यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी सैम अयूब की, उसने 34 बॉलर्स पर आई थिंक 52 और समथिंग किया। वैसा फिर और 2 विकेटें उसने ली, और मोहम्मद नवाज़ ने 3 विकेटें ली, और सुफियान मुकीम भी खेल रहा था। मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि करना क्या चाहती है पाकिस्तान की मैनेजमेंट। मतलब ऐसे कौन करता है? तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।